अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आई नो मेरी वीडियो जो है वो फिर से काफ़ी लेट आई है, बट आजकल इतनी टफ़ रूटीन है कि वीडियोस एडिट करने का, वॉइस ओवर करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। आज भी मैं जल्दी उठ की थी, मैंने कहा सारे सो रहे होंगे तो मैं जल्दी से उठ के वॉइस ओवर कर लूँ। बट इज़ना को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मैं जाग गई हूँ, तो उसने भी उसी वक्त उठना होता है। वीडियोस तो मेरे पास बहुत है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, बट अभी मैं फ़िलहाल जो हमारी रीसेंट एक्टिविटी थी उसका व्लॉग जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, जब मैं अपने घर वापस आ रही थी तो मैंने मम्मा को कन्विंस किया कि अनुषा को भी साथ भेज दें, क्योंकि उसकी छुट्टियां थी और हमारे भी काफ़ी प्लान्स यहाँ बने हुए थे फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने कहा कि अनुषा भी शामिल हो जाएगी, वो भी इंजॉय कर लेगी। हमारा जो एक मेन प्लान था, जो काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे, वो ये था कि हमने मिलके बारबेक्यू करना है। और उसके लिए हम लोगों ने ड्रेस का जो ड्रेस कोड है वो भी सोच लिया हुआ था, और हम लोगों ने पिक्चर्स के आइडियाज़ भी सोच लिए हुए थे। हमने सारा कुछ ही सोच लिया हुआ था। और एंड पे क्या हुआ, वो वाला प्लान जो है वो कैंसिल हो गया, लास्ट मिनट कैंसिल हो गया, क्योंकि जर्मनी का वेदर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। मेरी कुछ फ्रेंड्स ने ऐप चेक की थी और उसमें ये शो हो रहा था कि उस दिन बारिश होनी है। फिर वो लोग कहते कि हम लोग ना वन डिश का प्लान कर लेते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, वन डिश का हमारा मूड नहीं था, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा वन डिश पार्टीज़ हुई हैं। और ये था कि इस बार हम लोग कुछ चेंज चाह रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि बड़ा वाला जो प्लान है हमारा कैंसिल हो गया, और फिर सब अपना अपना प्लान कर रहे थे। तो हमारा जो एक छोटा सा बीच में फ्रेंड्स का ग्रुप है, हम लोगों ने कहा कि हम लोग फिर कुछ और प्लान करते हैं। और जब हम 3 फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, हम लोग बस प्लानिंग ही करी जाते हैं कि हम ये करेंगे, इंशाल्लाह वो करेंगे। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा प्लान्स हमारे पहले से पेंडिंग थे। तो अब हमने डिसाइड करना था कि उनमें से कौन सा प्लान जो है वो हम अब करेंगे, क्योंकि अब टाइम भी है हमारे पास और फ़िलहाल और कोई एक्टिविटी भी नहीं है। तो खैर, पहले हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जाएंगे फ्रैंकफर्ट। वहाँ एटलीस्ट ये है कि हम लोग ऐसे ही सिटी में थोड़ा फिर लेंगे, और अगर बारिश हुई तो फिर हम मॉल्स वगैरह चले जाएंगे। तो ये प्लान हम लोग करके सोए थे। तो अगले दिन जब हमने सुबह-सुबह उठना था, तो मैंने मैसेजेस चेक किए। वहाँ से एक जो फ्रेंड है, उनकी तरफ से इनकार आ गया, लाइक कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो हम बाकी जो 2 हैं हम लोग जाएँ और वापसी पे उनके घर चाय पी लें। हमने कहा ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा, हम तीनों का प्लान था, तो अब जाएँगे तो इकट्ठे ही जाएँगे, अदरवाइज़ कुछ और प्लान करते हैं। फिर इतने प्लान्स हम लोगों ने बनाए, हमने कहा ये करते हैं, वो करते हैं। फिर हमने कहा वैसे तो अभी जो वेदर है वो तो बहुत प्यारा है, बारिश का तो कोई सीन ही नहीं लग रहा। तो हमने कहा जो हमारा पिकनिक का 1 साल से प्लान जो है वो पेंडिंग है, हम लोग वो पिकनिक करते हैं। तो जब मैंने अभी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी 1 साल पहले, उस वक्त मैंने ये बल्कि प्लान जो है वो आप लोगों के साथ भी शेयर किया था कि इस तरह हमारा दोस्तों का पिकनिक का प्लान बनना था, बट कैंसिल हो गया। तो उसके बाद से बना ही नहीं। तो इस बार हमने कहा कि अब हम लोग ये करते हैं। और ड्रेस कोड जो हमारा था वो भी हमने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था कि हमने लॉन्ग फ्रॉक्स पहननी है उस दिन। तो हम सब ने लॉन्ग फ्रॉक्स पहनी थी। और जब से अनुषा आई है, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बस का सफ़र किया है, इतना बस का सफ़र किया है तो रोज़ ही हम लोग निकल जाते थे। बल्कि अनुषा कह रही थी कि इज़ना सोचेगी कि ये अब डेली की रूटीन बन गई है कि हमने बस स्टॉप जाना है, वहाँ से बस पकड़नी है और फिर कहीं ना कहीं घूमने जाना है। बट हमने अपने बस का कार्ड बनाया हुआ है, तो इस वजह से हमने कहा कि इसका हम लोग फुल जो है वो इस्तेमाल भी करें। पिकनिक जो है वो फिर हमने गुलखाला की तरफ की थी। हमने कहा कि उनका माशाल्लाह से इतना बड़ा गार्डन है कि एक तो हम लोग यहाँ पे अपना फुल एंजॉय भी कर सकते हैं, दूसरा अगर बारिश हो तो हम लोग अंदर भी जा सकते हैं, और तीसरी बात ये है कि यहाँ पे फुल जो है प्राइवेसी होती है। तो हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई, और उतनी देर में खाला जो है वो लास्ट प्रिपरेशंस कर रही थी उस दिन, क्योंकि हमारा पहले तो यही प्लान था ना कि फ्रैंकफर्ट जाना है। तो इस वजह से मैं सुबह-सुबह उठ गई थी। तो फिर मैंने कहा कि मेरे पास अब काफ़ी टाइम है और मैं उतनी देर ना सैंडविच बना लूँगी। फिर मैं सैंडविचेस ले जाऊँगी साथ, और मेरी जो दूसरी फ्रेंड है वो फ्लावर्स लेके गई, क्योंकि हमारी पिकनिक जो है वो थोड़ी-सी एस्थेटिक पिकनिक होनी थी। तो फ्लावर्स जो हैं वो मुझे आइडिया था, मेरी उससे बात नहीं हुई थी, बट मुझे आइडिया था कि वो ज़रूर फ्लावर्स लेके आएगी। अनुषा एक तो इज़्ना को देख रही थी और साथ-साथ हमारे लिए ये क्यूट से ब्रेसलेट्स बना रही थी। वैसे तो इन फ्लावर्स से क्राउन बनता है, बट हमारे पास इतने ज़्यादा फ्लावर्स नहीं थे, तो इस वजह से सिर्फ ब्रेसलेट बन सकता था। और वो फिर सबके लिए एक-एक ब्रेसलेट जो है वो अनुषा ने बनाया। अनुषा इज़्ना को लेके बाहर गार्डन में बैठी हुई थी, और मैं कभी अंदर जाती थी, कभी बाहर आती थी। अंदर जाती थी सिचुएशन देखने के काम कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि जब सारा खाने वाला सामान जो है रेडी हो जाएगा तो हम लास्ट मिनट ही सारी सेटिंग करेंगे, नीचे शीट बिछाएंगे, उसके ऊपर बर्तन वगैरह जो भी रखना है वो रखेंगे, क्योंकि वैसे जो है वो सारी सेटिंग इज़्ना ने रहने नहीं देनी थी। तो पहले हम लोगों ने बर्तन सेट किए टेबल पे। हमने कहा कि ये इज़्ना की पहुंच से एटलीस्ट थोड़ा सा दूर रहेंगे।
एटलीस्ट ये मुझे लगता था, बट थोड़ी देर बाद जो है इज़ना ने मुझे गलत साबित किया और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैं फ्लावर्स रख रही थी और राइट साइड से इज़ना का हैंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहा है कि फ़्लावर्स जो है ये मैंने पकड़ने हैं। फिर बहुत मुश्किल से मैंने इज़ना को रोका, उसका ध्यान और तरफ किया और फिर मैंने कहा कि अब बाकी की चीज़ें मैं तभी लेके आऊँगी जब सब आ जाएंगे बाहर। सो यहाँ पे हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है। सबसे पहले मैंने चाय जो है वो सेफ़ ज़ोन में पहुँचाई है टेबल पे रखी है और बाकी भी खाने की चीज़ें सारी रेडी हो चुकी हैं। तो अब टाइम आता है हमारी सेटिंग का। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे बेडशीट सॉरी मेरे मुँह से सच ही निकलता है, हम लोगों ने शीट बिछाई है। उस दिन हमारे पास पिकनिक की शीट जो है वो नहीं थी, तो हम लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, बेडशीट से भी काम चल जाता है। तो हम लोगों ने ये शीट बिछाई है। था तो बिल्कुल छोटा सा ही सीन, बट अभी नज़र आया है कि मैं पहली आइटम्स जो है वो नीचे रख रही थी कि इज़ना भागी हुई आई अपनी पिकनिक बास्केट लेके। काफ़ी स्ट्रगल के बाद लेकिन हम लोगों ने किसी तरह से सारी सेटिंग जो है वो मैनेज कर ही ली। सो फाइनली यहाँ पे खाने पीने का टाइम जो है वो आ चुका है और हमारी पिकनिक में फ्रूट था, गोलगप्पे थे, समोसे थे, साथ समोसा जो प्लेट होती है बनाने के लिए, सैलड था, सैंडविचेस थे और साथ जो है वो केक था। सो फाइनली हमने किसी तरह से मैनेज कर ही लिया कि हम ये पिकनिक करें जो कि इतने टाइम से पेंडिंग थी और सच में बहुत मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।